तो हेलो साथियों, आज अपन लेकर आए हैं जो कोई भी भारत की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसके लिए हम लेकर आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश का ध्वस्त या नाश किया था, उसके बाद उसकी स्थापना करवाई थी, तो ये जानेंगे अपन लोग इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बनेंगे, शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को भारत किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है तो हमारे यूपीएससी के एनजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यानी यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और डेली टेस्ट करवाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को परीक्षा की तैयारी बेहतर बनानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अपन लोग जान लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने से पहले आप लोग से बात करें, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो अपन लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन लोग शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का। यानी चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का संस्थापक। और चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने क्या उपाधि दी थी? उन्होंने क्या कहा था इनके बारे में? तो इनके बारे में उन्होंने कहा था जस्टिन को सेंड्रोकोटस की उपाधि दी थी। किसने? जस्टिन ने सेंड्रोकोटस की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दी थी? सेंड्रोकोटस की उपाधि दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने। ये शॉर्ट नोट्स लगाते चलिए क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही जरूरी है और इनको लिखते भी चलिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि दी थी जस्टिन ने। और सेंड्रोकोटस की तुलना किससे की गई थी? किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। यानी कि उनकी नाम की तुलना की थी विलियम जोन्स ने। और जो एक मुद्रा राक्षस ग्रंथ है जिसको किसने रचना की? मुद्रा राक्षस की। ये मुद्रा राक्षस है ना, ये तो इसकी रचना किसने की? विशाखा दत्त ने। देखो इसकी रचना किसने की? विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की। इसमें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रसल। यानी ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ब्रसल का क्या अर्थ होता है? ब्रसल का अर्थ होता है निम्न कुल में जन्म उत्पन्न हुआ। निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। तो इन शॉर्ट नोट्सों को लिख चलिए और फिर जल्दी से याद भी कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश के संस्थापक थे? तो मौर्य वंश के थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु, ये हो गया जन्म। इनकी मृत्यु हुई थी इनकी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में इनकी क्या हुई थी? तो मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य को जब वे छोटे से थे तो उनको आचार्य चाणक्य ने उनकी सहायता की थी और उनको बिहार के तक्षशिला विश्वविद्यालय में उनको पढ़ाई के लिए ले गए थे। वहाँ उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। इसके बाद उन्होंने नंदवंश का नाश भी किया। और देखिए इनके प्रधानमंत्री भी इनको बने थे चाणक्य। चाणक्य के अन्य नामों को भी याद कर लेना। कौन कौन से? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चाणक्य को। इन्होंने एक रचना करी थी अर्थशास्त्र की। इनकी एक किताब थी और जिसका संबंध किससे था? तो राजनीति से था। किससे था? राजनीति से था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बेसिक जानकारी बहुत है, तो देखिए चलिए से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। ये ध्यान रखना। और उन्हें शिक्षा भद्रबाहु थे उनके। उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से। ठीक है, भद्रबाहु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ये याद रख लेना है। और इनने सेल्यूकस के साथ युद्ध किया था। सेल्यूकस निकेटर था, उसके साथ क्या किया था? युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने इनकी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। विवाह
किया था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। हाईलाइट है, थोड़ा कम चल रहा है मार्कर। किससे किया था? चंद्रगुप्त। CH डालते जा रहे हैं हम, बहुत बड़ा है वो नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। और 4 प्रांत भी इन्होंने दिए थे, कौन कौन से? काबुल, कंधार, काबुल, कंधार और एक है मकरान, हेरात। मकरान, रान, हेरात। ये 4 प्रांत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने को दिए थे सेल्यूकस निकेटस ने। और सेल्यूकस निकेटस का एक राजदूत था, कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की थी। किसकी रचना की थी? इंडिका की। किसके दरबार में गए थे जी? जी गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में हो जाती है। इसके बाद बहुत थे, मैंने इनके बारे में कहा है बहुत। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो की जानकारी कैसे ली कमेंट करके बता। जय हिंद, जय भारत।